अभी एक आदमी टाइटेनिक को घूमने गए थे, उनका भी पता नहीं चल रहा है। अब पूरा फैमिली के साथ गया था, अरबपति था वो। जहाज का एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई जहाज डूब रहा होता है तो समझिए ध्यान से, ये साउथहैम्पटन से निकला, एकदम फर्स्ट क्लास निकल गया था। जब यहां पहुंचा तो ये है आपका बफिन की खाड़ी, यहां से निकली थी लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। ये एरिया को बर्फ बना देती है, तो इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ रहते हैं, बहुत ज्यादा बर्फ। इसे यहां के कैप्टन थे टाइटेनिक के, विलियम मडोक, इन्हें वार्निंग दिया गया था कि बर्फ बहुत ज्यादा है, संभल के चलिएगा। तो जिसने वार्निंग दिया था ना, उनसे इनका स्टूडेंट लाइन में थोड़ा सा नहीं होता है ईगो पे, अनसिंकेबल धाए दे लेके चल दिए। मौसम धुंधला था, उस समय रडार नहीं हुआ करते थे। रडार ना होने की वजह से विजुअल अप्रोच करना पड़ता था, दूरबीन से देखना पड़ता था कहीं बर्फ तो नहीं है। अचानक से इन लोग को धुंधला धुंधला दिखा, देखा ध्यान से कि बाप रे बाप बर्फ है, बर्फ। कल इसके बारे में आपको बताया था, 5 अरबपतियों का बचना मुश्किल है जो इसके अंदर थे। टाइटैनिक देखने गए थे, कल मैंने आपको बताया था, टाइटैनिक देखने गए थे, वो उनका कोई अता पता नहीं। उनकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है पनडुब्बी के अंदर की, और खत्म हुए भी 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। चंद मिनट कोई बिना ऑक्सीजन के रहता है, वो पनडुब्बी में 3 घंटे से ज्यादा वक्त से बिना ऑक्सीजन है। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये उस सबमरीन की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस सबमरीन में ये गए हैं सब बैठकर। ये सबमरीन आप देख रहे हैं, इस तरह से टूरिज्म कराती थी ये सबमरीन में बैठकर लोग जाते थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, कौन कौन थे उसमें से। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद थे उसमें। अगली तस्वीर दिखाइए, पाकिस्तानी अरबपति सुलेमान दाऊद की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुपुत्र हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, इन्हें आप देख रहे हैं, ये ब्रिटेन के अरबपति हामिश हार्डिंग है। अगली तस्वीर दिखाइए, और ये जो थे ये फ्रेंच एक्सप्लोरर हैं, संभवतः ये पायलट भी हैं और ये सीईओ भी थे। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये सीईओ की तस्वीर। उससे पहले जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई वो पायलट थे, ये सीईओ थे, ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे। अब मैं आपको बताता हूं कि 5 अरबपतियों का बचना क्यों मुश्किल है। अब तक उनका कोई पता नहीं है। विदेशी न्यूज चैनल्स में सिर्फ यही खबर चल रही है, दूसरी कोई खबर नहीं। टाइटन पनडुब्बी रविवार शाम को 5:30 बजे कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुई थी। पनडुब्बी को करीब 4 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचना था, लेकिन पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही पनडुब्बी रडार से गायब हो गई। पनडुब्बी में 96 घंटे तक की ऑक्सीजन मौजूद थी। 4 दिन बाद अब ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी, जहां भी पनडुब्बी होगी उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ऐसे में 5 अरबपतियों का जिंदा बचना मुश्किल है। बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहने की कल्पना नहीं की जा सकती है। टाइटन पनडुब्बी में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता थी, यानी जितने ये 5 लोग थे, ये पनडुब्बी में जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे ऑक्सीजन लेने के बाद, तो वो जो मशीन थी, जो उपकरण अंदर लगा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा था, जिससे ऑक्सीजन बनी रहे। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि समुद्र में इतना नीचे जाने पर अगर उसमें गड़बड़ी हुई होगी तो पनडुब्बी में सवार लोगों के दम घुटने से भी मौत हो जाएगी। पनडुब्बी को इस तरह से डिजाइन किया गया कि पनडुब्बी में बैठे लोग खुद बाहर नहीं निकल सकते, यानी ये खुद बाहर भी नहीं निकल सकते। टाइटैनिक जहाज 3800 मीटर यानी लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में है। टाइटैनिक को देखने के लिए समंदर की सतह से 4 किलोमीटर नीचे जाना है। टाइटैनिक के पास ही पनडुब्बी खो गई, कहां गई किसी को नहीं पता। आज से 112 साल पहले टाइटैनिक जहाज अपनी यात्रा के 4 दिन बाद डूब गया था, तब करीब 1000 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। अब टाइटन के साथ 5 अरबपतियों की डूबने की आशंका जताई जा रही है, उनका अब तक कोई अता पता नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के अरबपति थे दरअसल ये, जिनका अता पता नहीं है। पाकिस्तान से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो सुनिए सर। एंग्रो के शीर्ष पे इस वाकये से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस तरह हमने देखा कि एक इंसानियत के नाते जो है दुआ गो है कि वो जल्दी से जो है मिल जाएं और जो सही सलामत मिल जाएं, क्योंकि इनके जो 96 आवर्स का जो टाइम था ऑक्सीजन का, वो तकरीबन अभी तकरीबन बहुत